जाहिद बरेलवी सीनियर तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजाहिद साहब, क्या कहिएगा? ताहयात नाअहली खत्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की मुद्दत का कह दिया है। देखिए, एक तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में और शायद बहुत कम मुल्क में हो कि अब बाकायदा वो कोर्टें जो हैं वो पहले जैसे जो भुट्टो, अब आप गौर कीजिए तो भुट्टो को फांसी का फैसला जस्टिस अनवारुल हक का जो है अब आपने 43 साल बाद खोला, या कोई 11 साल पहले ये खोला गया था और 2 पेशियों बाद बंद कर दिया गया था। अब वो कहते हैं जी फैसला जस्टिस अनवारुल हक ने तासुब की बुनियाद पे दिया था, वो मौलवी मुश्ताक ने दिया था। भुट्टो साहब तो फांसी चढ़ गए, पार्टी भी बाद में खत्म हो गई, तो वो फिर उनकी कब्रों का ट्रायल हो रहा है ना। फिर आपने चौधरी कोर्टों का जिक्र आया, फिर ये जो मियाँ साहब को जो है जो जस्टिस निसार वाले नए साहब ताहयात जो है जिसपे ये जो आया है, उससे पहले केस देख लें जो हाईजैकिंग का केस मियाँ साहब पे चला था, उसमें उनको सजाए मौत दी गई थी। फिर उनको सजाए मौत से सजाए कैद दी गई, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल गई, वो किसने दे दी? फिर वापस आ गए। तो बात यह है कि आज जो ये तारीखी फैसला और हमेशा लिखा जाएगा, एक मज़ा खेज बात है। अब क्योंकि काजी फायद ईसा साहब आ गए तो उन्होंने जरा फैसला लिखा। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा अदालती इदारा या इदारे जो हैं वो जानिबदाराना फैसले करते हैं, वो अपने ही फैसलों को फिर बाद में चबाते हैं, बदल देते हैं। जब जैसे ये सरबरा बदल देता है, तो मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई कि इस बात पर कि जी मियाँ साहब को ताहयात नाअहली का फैसला जो है आपने बदल दिया। अब आइए इमरान खान पे क्या होगा? तो इमरान बानी तहरीक साहब अभी तक कन्विक्टेड तो नहीं है किसी केस में, लेकिन तोशाखाना केस में उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया, पार्टी की सरबराही से भी हटा दिया गया। इस वक्त ये सूरत हाल है ना उनकी। वो जो गिरफ्तार है 9 मई के बाद से, उस पर साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुजाहिद साहब साथ ही रहिएगा, इरफान साहब की जानिब रुख करते हैं। इरफान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया GTV को वक्त देने के लिए। ताहयात नाअहली खत्म कर दी गई है, तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है, क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी फैसला था और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गलत फैसला दिया था और उसका तदारक होना ज़रूरी था। और वो जो अदलिया की जो साख है वो बड़ी मजरू हो चुकी थी एक गलत फैसले की वजह से, और जो नुकसान कुछ जज साहिबान ने अदलिया का किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देके उस चीज़ की तलाफी की है जिसकी कि बड़ी ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के जो अदालती फैसले हैं उनकी नोक पलक जो है उसको दुरुस्त कर दिया, और एक दुरुस्त सिमत में अब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन हो चुका है। अच्छा इरफान साहब, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कौम का इस तमाम सूरत हाल के बाद एतमाद किस हद तक बहाल हुआ होगा? क्योंकि आपको याद होगा हमने देखा था 5 जनवरी को समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में ये वाज़ेह कहा था कि आइन को इतना मुश्किल ना बनाए कि लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो जाए, एतमाद ही उठ जाए। और अब फिर आज ये बड़ा फैसला। बिल्कुल, इससे एतमाद बहुत बहाल होगा। चीफ जस्टिस साहब के जितने भी ख्यालात हैं जिसका कि इजहार उन्होंने इसकी हेयरिंग में ओपनली किया है, मैं समझता हूँ वो इससे बड़ा अच्छा एक तासुर गया है और इससे हम रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़े हैं। क्योंकि इससे पहले ये जो अदलिया जिसको हम आज़ाद अदलिया कहते हैं, आज़ादी के नाम पे ये मादर पिदर आज़ाद अदलिया हो गई थी और ये अपने आप को आइन से भी मुबर्रा समझ रही थी और अपने जुडिशल जो फैसले हैं वो भी जो थे उसमें किसी मंतक को नहीं देख रहे थे। तो वो एक आज़ाद अदलिया के नाम पे एक मदर पिदर आज़ाद अदलिया बन गई थी। आज खुदा का शुक्र है कि अदलिया ने ये दिखा दिया है कि वो मदर पिदर आज़ाद अदलिया नहीं है, वो आइन से हरगिज़ आज़ाद नहीं है, वो कानून से भी आज़ाद नहीं है, बल्कि वो दर हकीकी एक आज़ाद अदलिया है, हकीकत में आज़ाद है। और यही चीज की जरूरत थी और ये फैसला जो है। सही, इरफान कादिर साबिक अटॉर्नी जनरल साथ मौजूद है। इरफान साहब साथ ही रहिएगा, सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपसे हम कलाम होना चाहते हैं। ओवर टू यू मुजाहिद साहब। मेरे लिए काबिले एहतराम है इंतहाई और बहुत ही जिसारत ही करूंगा मोहतरम इरफान कादिर साहब। इधर हालिया बरसों में मसलन आप 63 साल कितने साल बाद भुट्टो का फांसी केस खोल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जस्टिस अनवारुल हक और उस वक्त जो जज थे उस वक्त बदनीयती पर उनका फैसला था, मौलवी मुश्ताक नहीं किया। आपको इसी कोर्टों ने जो है मियाँ साहब को सराय मौत दी हाईजैकिंग केस में, फिर बाहर जाने दिया। इन्हीं जस्टिस नसीर इकबाल साहब ने ताया नायर कर दिया, पार्टी से हटाया। अब मरा आला है इमरान खान साहब का। 9 मई के बाद उन्हें कहीं सजा तो नहीं हुई है,
جو آپ نے تاحیات نااہل قرار دے دیا ہے اس کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کورٹیں جو ہیں باقاعدہ اس سے پکاری جانے لگی ہیں، چودھری کورٹیں، قاضی کورٹیں، نثار کورٹیں. تو یہ کورٹیں تو کورٹیں ہوتی ہیں نا. آج ہم جس کی داد دے رہے ہیں تو ہم ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا کیسے تدارک ہوگا؟ اس کا بالکل ایسے ہی تدارک ہوگا جس طرح کے اس فیصلے میں تدارک کیا گیا کہ وہ فیصلے بھی ریوزٹ ہوں گے. اور میں شاید پاکستان کا ایک واحد انسان ہوں جس نے کہ پچھلے 8-10 سال سے ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سے جو کیسز ہیں، بہت سے فیصلے وہ ریوزٹ ہونے چاہیے. اور آج یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے. اور میں نے پناما کیس جس وقت فیصلہ آیا تھا میں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور میں اتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں. لیکن شکر ہے خدا کا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے بھی اس چیز کا احساس کر لیا ہے اور ایک بہت بڑی جو غلطی ان سے ہوئی تھی اس کی تلافی کی ہے. 9 مئی کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو کنوکٹ تو نہیں ہوئے، تو انہیں اہل دینا چاہیے، اہل نہیں دینا چاہیے بانی تحریک کو؟ نہیں، آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہیں، ابھی ان کا کوئی کنوکٹ بھی نہیں ہوئے ہیں، ٹرائل بھی ابھی نہیں ہوا ہے. صرف یہ توشہ خانہ کیس یا اور بھی کسی کیسوں میں جو تاحیات نااہل قرار دیا گیا ہے ان پر لاگو ہوگا یہ؟ نہیں، تاحیات نااہلی تو ویسے ہی غلط ہو گئی ہے نا. تاحیات نااہل تو اب کو ہو ہی نہیں سکتا. تاحیات نااہلی تو اب انہوں نے کہا کہ اس پروویژن کے نیچے تو میکسیمم 5 سال کی نااہلی ہو سکتی ہے، تاحیات تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کسی بھی کورٹ جو ہے کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ کو اس کی پارٹی سے نکالنے کی اہل ہوتی ہے؟ بالکل اہل نہیں ہوتی، اس کی سربراہ سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ جب فیصلہ آیا تھا اس سے پہلے جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا تھا میں نے تب بھی کہا تھا یہ غلط ہے. وہ پارٹی سے اگر نااہل، وہ اگر اپنے ایم این اے سے یا پارلیمان کی سیٹ سے نااہل بھی ہو جائیں، پارٹی کی صدارت سے نااہل وہ نہیں ہو سکتے. اور وہ آج بھی میری وہی پوزیشن ہے، آج بھی میں اس چیز پہ قائم ہوں. یعنی ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بانی تحریک ہیں وہ اپنی پارٹی کی سربراہی سے نہ نکالے جا سکتے ہیں نہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں نا جو کہ اس فیصلے پہ خود ریلائی کر رہے تھے اس وقت، اور ان کو نااہل ٹویٹ کر کے بڑے خوش ہو رہے تھے. تو یہ مکافات عمل ہے. ٹھیک ہے قاضی صاحب، ٹھیک ہے. اوکے.